M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो गिरफ्तार किया था 10 अप्रैल 1919 को। ये कई बार प्रश्न आ चुका है हरियाणा की परीक्षाओं में। 10 अप्रैल 1919 इसका उत्तर आएगा। आज जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसकी जनरल जीके और हरियाणा जीके के पर्सन जो हैं उनकी आंसर की आपको समझा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। ये आपके जो कल पेपर होगा उसमें भी ये प्रश्न काम आ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का जो राज्य पशु है वो काला हिरन है। अगला प्रश्न है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का जो किला है उसको हरियाणा का मुख्य द्वार कहते हैं। जब दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बहादुरगढ़ आता है, तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा जंती कला। ये जंती कला सोनीपत में है। तो हरियाणा के जंती कला सोनीपत में पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अलीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 12वीं सदी में झांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए किले का निर्माण हुआ था 12वीं सदी में। और 300 मील ऊपर उत्तर की ओर हरियाणा स्थित है। तो कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा से 300 मील उत्तर की ओर हरियाणा स्थित है। इसका उत्तर आएगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो 4.3% जो है उसका निर्धारण किया गया है पुलिस क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर आएगा 4.3%। अगला प्रश्न है, रोहतक का सीरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। यानी कि रोहतक में जो सीरी बाजार है वो किस लिए जाना जाता है? वो जो बहुत बड़ा बाजार है हरियाणा का वो कपड़े के लिए। उसका उत्तर आएगा कपड़ा। कपड़ा जो है व्यापार के लिए यहाँ पर कपड़ा काफ़ी फेमस है इस क्षेत्र का। यहाँ कपड़े की दुकानें काफ़ी हैं। सीरी बाज़ार हरियाणा के रोहतक में है और वो कपड़े के लिए जाना जाता है। वहाँ का जो मार्केट है, बाज़ार है, वो कपड़े का बाज़ार है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ किया गया? तो 2013 में DBT योजना का शुभारंभ किया गया था। ये याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 में बढ़कर कितनी हो गई? तो 1805.45 यूनिट हो गई है। ये वैसे फिगर का प्रश्न पूछ लिया, ये ध्यान रखना है आपने। एक दो प्रश्न फिगर के भी आएंगे, आपके आंकड़ों से संबंधित भी आएंगे पेपर में। कल जो पेपर होगा उसके लिए 1-2 प्रश्न आंकड़ों के आ सकते हैं, जैसे कि आज आया हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा 1805.45 यूनिट। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का जो किला है उसको हरियाणा का मुख्य द्वार कहते हैं। जब दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बहादुरगढ़ आता है, तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा जंती कला। ये जंती कला सोनीपत में है। तो हरियाणा के जंती कला सोनीपत में पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अलीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 12वीं सदी में झांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए किले का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो मूरा नस्ल की जो भैंस है उसको ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहते हैं। यानी कि हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं? मूरा नस्ल की जो भैंस है उसको कहा जाता है। ये सबसे अधिक दूध देती है भैंसों में।
एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं कि किसे काला सोना कहा जाता है तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। यदि इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है कि काला सोना किसे कहते हैं तो वहाँ पर कोयले को काला सोना कहते हैं। और यदि हरियाणा में किसे काला सोना कहते हैं तो मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता है। ये आपने याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ जो जिला है उसका प्राचीन नाम बताना है तो उसका सही उत्तर है कानोड। कानोड महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? ये याद रख लेना, नहीं पूछा है तो सिरसा में नहीं पाई जाती, पंचकुला में, अम्बाला में, यमुनानगर में पाई जाती हैं, तो सिरसा में नहीं पाई जाती शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन हैं? रख लेना, इसका उत्तर आएगा लीलाराम सांगवान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो मोतीलाल मदान को ये सम्मान दिया गया है 2022 में, पद्मश्री सम्मान मोतीलाल मदान को। इसका उत्तर आएगा मोतीलाल मदान। अगला प्रश्न है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा गोपाल सिंह। गोपाल सिंह 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे जो भारतीय थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1994 में हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। आज जो 21 तारीख को इवनिंग में जो पेपर हुआ था उसके ये हरियाणा जीके के और जनरल जीके के प्रश्न थे, तो इनको अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना वीडियो को। कल हो सकता है कि इनमें से एक आधा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। कल मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में 1-2 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।